जी, तो element क्या होता है? A substance that cannot be broken down into simpler components by any chemical reaction. That's very good बेटे. That's good answer from ये किसने भेजा है? नीलम जहरा ने भेजा है, ठीक है। और उसके बाद बता रही हैं आप, ईमान बता रही हैं कि element is made up of elements, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर मेड अप होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें कौन बता रहा है आंसर? हमें बता रहे हैं अयान बता रहे हैं। कैन एनीवन हियर सर? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, वी कैन हियर यू। आ रही है अयान? सबको आवाज आ रही है? ठीक है, आप अपना चेक करो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा चलिए मुझे जरा बताएं कौन आंसर बताएगा। अली असलम बताएंगे। चलिए अली असलम बताएं जरा। एलिमेंट सब्सटेंस। Sir, an element is a pure substance which cannot be further simplified by chemical reactions. That's good. That's good. Very good answer. Yes, Moiz, आप बता सकते हो? Sir, element is a pure substance that cannot be decomposed into any simpler or substances by ordinary chemical reactions. Good. Very good. आप सबका जवाब बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा आंसर है आप सबका। You are all saying that it is actually pure substances. You all are saying that elements are pure substances, right? और दूसरी बात जो आप लोग कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं कि that cannot further split. That cannot further split. वो नहीं टूट सकता simpler components में into simpler component, यानी कि further simpler components में वो नहीं टूट सकता। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या हम बात करें, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सी, शुगर। अगर आप देखते हो शुगर, आप लोगों के घरों में सबके पास शुगर होती है। इसका फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल आपके पास C6H12O6 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। आप इसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे सो यू नो दैट आप घरों पे देखोगे क्या बनेगा, आपके पास कार्बन बनेगा और साथ साथ आपके पास वाटर वेपर्स बनेंगे, ठीक है ना। अब इसको आप फर्दर हीट करोगे अगर वाटर को, तो इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ ये फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता, ये फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता, ये फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, अगर आप देखो तो ये आपके पास क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ये फर्दर टूट नहीं सकता। दिस इज प्योर सब्सटेंस, दिस इज प्योर सब्सटेंस। तो आपने एक्चुअली इन सबको ब्रेक डाउन कर लिया, आपने इसको ब्रेक डाउन किया, व्हाटएवर दिस इज, ये कंपाउंड है, मिक्सचर है, जो भी है, अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। हमने इसको ब्रेक किया, हमारे पास ये बन गया कार्बन, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा। हमारे पास हाइड्रोजन बन गया, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा। हमारे पास ऑक्सीजन बन गया, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि these are actually elements, right बच्चों? राइट सर। तो अगर आप लिखना चाहें एलिमेंट की परफेक्ट डेफिनेशन, so you can say that elements are actually pure substances that cannot be further split into simpler substances by any mean। हम यहाँ लिख लेते हैं by any mean, या हम यहाँ लिख लेते हैं by chemical mean लिख लेते हैं, चलें by chemical mean या chemical reactions लिख लें, मर्जी आपकी। फिजिकल तो दूर की बात, केमिकल रिएक्शन से ही ये सेपरेट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस हैं, ये इंडिविजुअल हैं, ये अकेले हैं, इनके अंदर इनकी अपनी, आप कह लें कि इनकी अपनी पर्सनालिटी है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ये किसी और के साथ मिलकर कंपाउंड्स तो बना सकते हैं, ये किसी और के साथ मिक्स होकर मिक्सचर तो बना सकते हैं, बट ये अकेले बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं, ये अकेले बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। ये अकेले जब होते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है सर। अब जब आप देखते हो फॉर एग्जांपल, आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखते हो ना, तो पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि यू हैव 118 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 118 एलिमेंट्स हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? 118 एलिमेंट्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो इन पीरियोडिक टेबल यू हैव 118 एलिमेंट्स जो कि अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, यानी कि 118 प्योर सब्सटेंसेस है जो कि अब तक डिस्कवर्ड हो गए, अकेले अकेले एलिमेंट्स, ठीक है। आप में से मुझे कोई बताए, अफीफा से मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, अफीफा आपको जवाब दे रहा है
क्या आपने कोई एलिमेंट अपनी आंखों से देखा है? जी कौन सा देखा है पूरा? मैग्नीशियम देखा है। मैग्नीशियम देखा है, वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा अली असलम, आपने कौन सा एलिमेंट देखा है? अली असलम, आपने कौन सा एलिमेंट देखा है? फराज बताएं, कौन सा देखा है आपने फराज? सर ब्रोमीन। ब्रोमीन देखा है। फराज कहाँ देखा है ब्रोमीन बेटे? सर वो बहुत थिक होता है ना, और उसको मैंने कई लैब एक्सपेरिमेंट यूट्यूब वीडियो में देखा। नहीं, फिजिकली कहाँ देखा है? ओरिजिनल वाला कौन सा एलिमेंट देखा है ओरिजिनल में? मतलब ऐसा देखा हो जैसे तुमने अपने आप को देखा है शीशे में, ऐसे बिल्कुल सामने सामने। अच्छा भाई, ईमान ने सिलिकॉन देखा है, ठीक है। और अली असलम ने क्या देखा है भाई? अली असलम, राफे, मुईज, क्या देखा है आप लोगों ने नेचुरली अपने आंखों के सामने? क्या देखा है? फराज देखा होगा यकीनन कोई ना कोई, बताओ भाई। सर मे बी लेड। लेड देखा है। लेड कहाँ देखा है भाई? नीलम ने मरकरी देखा है, ठीक है, डेफिनेटली थर्मामीटर में आपने देखा होगा। यस ईसा, तुमने क्या देखा भाई? कोई एलिमेंट देखा है ईसा? सर हमने अपने लैब में तो देखा हुए हैं काफी ज्यादा, अपने जो स्कूल के लैब है। नहीं, लैब वैब को छोड़ो, अपनी जिंदगी में अपने घर में कौन सा देखा है ये बता दो बस। सर क्लोरीन। क्लोरीन? जी सर। घर में क्लोरीन कहाँ देख लिया भाई तुमने? तुम्हारे घर में क्लोरीन कहाँ जा रही? यार इतना आसान आसान सवाल है, ये तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी डेफिनेटली। याद करो। अयान बताओ, अयान तुमने क्या देखा है? कोई एलिमेंट ऐसा है जो तुमने देखा हो? मास बताओ, हसान बताओ, कोई एलिमेंट है आप लोगों ने जो आप लोगों ने अपने घर में देखा हो, अपनी सराउंडिंग में, अपनी सोसाइटी में देखा हो? ईमान ने गोल्ड देखा है, वेरी गुड ईमान, जबरदस्त। यस यस जुदान, साइम, राफे, आप लोगों ने क्या देखा है? नमीर? आयरन। आयरन देखा है, वेरी गुड। और सिल्वर। सिल्वर देखा है, जबरदस्त। और नमीर, नीलम क्या देखा है बेटे? कॉपर देखा है सारे ने, मर्क्यूरी। जबरदस्त। मरकरी देखा है थर्मामीटर में, वेरी गुड। और किसने क्या देखा है? जल्दी जल्दी। ग्रेफाइट, अयान ने पेंसिल में देखा है। तो ग्रेफाइट तो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो पीरियोडिक टेबल में। ग्रेफाइट क्या चीज है भैया यार? नहीं ग्राफाइट। ग्रेफाइट क्या चीज है? ऑक्सीजन, साइन ऑक्सीजन देखी? नहीं कार्बन है, कार्बन। चलो पील की है, पील। हाँ, ग्रेफ कार्बन होता है, दैट्स वेरी गुड। कार्बन देखा है आपने। और किसने क्या देखा है? सर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम देखा है, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड। एल्युमिनियम बहुत आजकल मशहूर चल रहा है, जबरदस्त। और क्या देखा है बताओ जल्दी जल्दी। एल्युमिनियम देखा है, अस्मा फर्रा, निकल। ठीक है, जबरदस्त। निकल कहाँ देखा है भाई? निकल कहाँ देखा? निकल एक डिफिकल्ट आपके पास स्पेशी हो सकता है, उसको देखना थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, बट खैर देखा होगा आपने, हो सकता है आपने देखा हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को आइडिया है कि एलिमेंट है क्या चीज, ठीक है ना। मैंने सोडियम भी देखा है, मैंने पोटेशियम भी देखा है, मैंने मरकरी भी यूज किया है बाकायदा, थर्मोमीटर वाला भी सेपरेटली। मैग्नीशियम भी आप लोगों ने देखा होगा, आयरन भी, गोल्ड भी, कॉपर भी, सिल्वर भी, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि आपने डेली लाइफ में देखे हैं। कार्बन बहुत देखा होगा आपने, कोल की फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा कार्बन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा देखा होगा। ऑक्सीजन आप लोग इनटेक करते हो तो आपने चलो फील की है ऑक्सीजन, इस फॉर्म के में आपने ऑक्सीजन फील की है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारे एलिमेंट्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, ठीक है ना। वो 118 एलिमेंट्स आपके पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, ठीक है भाई। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स आपके पास 94 एलिमेंट्स जो हैं बच्चों, ये है नेचुरल। 94 एलिमेंट्स आपके पास हैं नेचुरल, यानी कि ये जमीन से निकलते हैं, ये मिनरल्स हैं, ये अल्लाह पाक ने जमीन में हमें प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना। और बाकी जो 26 आपके पास ये 24 एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये साइंटिस्ट ने लैब्स के अंदर तैयार किए हैं, तो इसकी हम बात नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है ना। 24 26 जो साइंटिस्ट ने लैब में डिस्कवर्ड किए हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल एलिमेंट्स दैट
कैन से दैट एग्जिस्ट इन द नेचर, जो कि मिनरल है हमारे, ठीक है। अब आप 94 एलिमेंट्स की बात करो तो इनकी बेसिक, अगर आप इनको क्लासिफाई करो बेसिकली, तो दे आर मेटल्स। उन 94 में से आपके पास मेटल्स हो सकते हैं, उन 94 में से आपके पास मेटलॉइड्स हो सकते हैं, या आपके पास हो सकते हैं नॉन मेटल्स, राइट। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। चलें, मुझे बताइए आप लोगों ने कौन कौन से मेटल्स देखे हैं? Iron, steel, copper. आयरन, आयरन देखा है, कॉपर देखा है, जबरदस्त। और गोल्ड गोल्ड देखा है, वेरी गुड। और सिल्वर आप लोगों ने Aluminum. देखा होगा, एल्युमिनियम आप लोगों ने Aluminium. देखा होगा, बिल्कुल। इसी तरह Magnesium. आपने मैग्नीशियम देखा है, वेरी गुड। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी हैं, दे आर मेटल्स। The नॉन मेटल्स में magnesium. मैग्नीशियम देखा, बिल्कुल देखा आप लोगों ने, गुड। अब ये बताओ कि नॉन मेटल में कौन सा देखा है? Carbon. Silicon. Can be counted. कार्बन, वेरी गुड। कार्बन एक बहुत बहुत कॉमन है। और क्या देखा है? Silicon. वुड सिलिकॉन इज नॉट नॉन मेटल। सिलिकॉन आपके पास होता है मेटल वाइज। Sir, lead is the metal. क्या कह रहे हो बच्चे? Sir, lead non-metal में होगा क्या? नहीं, लेड मेटल्स में। फॉस्फोरस किसी ने बताया? Phosphates. मुनाजा, बता सकती हैं आप कि आपने फॉस्फोरस कहाँ देखा? अच्छा, आप लोग अगर कभी टेलर के पास गए हो अपने कपड़े सिलवाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप टेलर के पास गए हैं अपने कमीज सलवार सिलवाने के लिए, तो आपने देखा उसके पास येलो कलर की एक चौक होती है। हैव यू गाइस सीन दैट? So cloth chalk जो Yes, आप लोग sir. किसी ने? यस बच्चों, देखिए किसी ने वो जो कपड़ों पे निशान लगाते हैं ना, उस वो होता है सल्फर आपके पास। वो जो टेलर यूज करता है उसको आप सल्फर बोलते हो, ठीक है ना। वो येलो वाली जो चौक होती है, ठीक है। तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं। सिलिकॉन इज the neon light होगी नॉन मेटल लाइटिंग Neon. यस बच्चों, आवाज आ रही है मेरी आपको? सर जी सर सर नियॉन लाइटनिंग होगी नॉन मेटल में ये नॉन मेटल में होगा बिकॉज ये गैस है, नॉन मेटल है, ठीक है ना। नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया क्रिप्टॉन हो गया, ये सारे नॉन मेटल, ठीक है, ये सारे नॉन मेटल। तो आप लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स? मतलब क्या डिफरेंस हो सकता है इनमें? बेसिक डिफरेंस क्या है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Yeah, conduction. यू कैन से दैट। मेटल्स क्या होते हैं आपके पास? मेटल्स आपके पास कंडक्टर्स होते हैं, बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जबकि नॉन मेटल्स आपके पास कैसे होते हैं? दे आर नॉन कंडक्टर्स, या आप कह सकते हैं कि दे आर इंसुलेटर्स, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि आपके पास मेटलॉइड्स जो होते हैं दे आर सेमी कंडक्टर्स, राइट। मेटलॉइड्स में अलॉयज आएंगे नहीं, एलॉयज तो मिक्सचर होते हैं, मेटलॉइड्स एलिमेंट है, ठीक है। ओके इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है ना। सबसे बेसिक डिफरेंस जो है ना, आप देखोगे कि मेटल्स होते हैं शाइनी, और जबकि आपके पास नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर डल, बहुत खराब सा कलर होता है। मतलब आपने कार्बन को देखा है ना, कोयला कैसा होता है? कोयला आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है, वो बहुत डल सा होता है, मतलब उसका कलर बहुत ज्यादा शार्प नहीं होता, बहुत स्मार्ट कलर नहीं होता उसका, ठीक है ना। तो एक्चुअली आई एम जस्ट
आस्किंग यू गाइस कि आप थोड़ा सा उसको क्या करो, आप थोड़ा सा उसको रियलाइज करो कि यार क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि इसकी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की। तो आपके पास इनकी फर्दर जो बेसिक टाइप्स हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं आपके पास, ये सॉलिड्स हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस हो सकती हैं। तो बच्चों ये आपने याद रखना है कि ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। सही है बेटे, इससे क्योंकि वो कार्बन लिक्विड स्टेट में होता है। जी बिल्कुल। तो आपके पास सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक मेटल आपके पास क्या होगा, लिक्विड होगा, एंड व्हिच इज मरकरी, राइट बच्चों। एंड नो मेटल इज गैसियस, राइट। यस सर। बेटा कार्बन की एक टाइप है आपके पास जिसका नाम है आपके पास ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। The only non-metal which can conduct electricity is graphite. तो इलेक्ट्रोड्स में आएगा ना। हाँ उसको बिल्कुल अलग पढ़ते हैं हम। ग्रेफाइट इज एक्चुअली द टाइप ऑफ कार्बन, ठीक है ना। हम मोस्टली आपके पास जो कार्बन होते हैं वो कोल होते हैं, ग्रेफाइट बहुत कम आपको मिलता है, ठीक है ना। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं किसी का जवाब दे रहा हूँ जिसने मुझे मैसेज करके पूछा है, ठीक है। अब आप मेटलॉइड्स को देखोगे बच्चों, तो मेटलॉइड्स कैसे होते हैं आपके पास, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। सर सॉलिड्स मैं- सारे तो नहीं हाँ। होंगे। सारे सारे होंगे। सॉलिड। हाँ, और they don't have any liquid, we don't have any liquid or any gaseous metalloid in our periodic table, right। उसके अलावा अगर आप नॉन मेटल्स की बात करोगे तो नॉन मेटल्स में हर तरह की आपके पास जो है स्टेट पाई जाती है। जैसे अगर आप सॉलिड की बात करो तो फॉस्फोरस, सल्फर, iodine and carbon, these four non-metals are solids, while bromine is liquid, and the rest of non-metals are gases like hydrogen, nitrogen, oxygen, helium, neon, krypton, xenon, radon, fluorine, chlorine, and these are the actually non-metal gases, right। तो ये एक आपके पास जर्नल मैंने आपको लिख के दिखाया है कि ताकि आपको जब स्टेट सिंबल्स लिखने हो ना आपके लिए आसानी हो, आपको आइडिया हो यार कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी चीज लिक्विड है, ये आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कैसा है, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक बेसिक टेबल बना के दे दिया, ये आपके लिए इतना आसान हो गया, आप आराम से, आपसे कुछ भी पूछूंगा ना आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, चलो बताओ जिंक कैसा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसा होता है बच्चों जिंक, सॉलिड सॉलिड solid. solid होता है, because you know that all the metals are solid, you know that, right। Only mercury is the metal which is actually you can say that कि यार ये आपके पास liquid metal है, बाकी सारे metals आपके पास solid होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बताएं सोडियम कैसा है, आप बोलोगे solid। मैं बोलूं पोटेशियम कैसा है, आप बोलोगे solid। मैं बोलूं आयरन कैसा है, आप बोलोगे solid। मैं बोलूं सिल्वर कैसा है, गोल्ड कैसा है, प्लेटिनम कैसा है, जिंक कैसा है, आप बोलोगे सॉलिड। मैं बोलूं मैग्नीज कैसा है, आप बोलोगे सॉलिड। कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम कैसा है, सॉलिड। एवरीवन है, स्कैंडियम, टाइटम, वेनेडियम कैसे हैं, सॉलिड। प्लोनियम कैसा है, सॉलिड। प्लेटिनम कैसा है, सॉलिड। एल्युमिनियम कैसा है, सॉलिड। सारे मेटल्स कैसे होंगे, सॉलिड। द ओनली मेटल व्हिच इज लिक्विड इज एक्चुअली मरकरी। दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट बच्चों। Yes. Right, sir. क्लियर है ना ये बात, कोई मसला तो नहीं है इसमें। Nice, sir. और No, sir. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बच्चों पता होनी चाहिए, वो क्या है, वो चीज आपके पास ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ये जो नॉन मेटल्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले, ये जो सॉलिड वाले ना ये पेपर में बहुत आते हैं, आपसे वो पूछेगा व्हिच नॉन मेटल इज एक्चुअली क्या हो, सॉलिड हो, कौन सा नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस दैट phosphorus, sulfur, iodine, carbon, they all are solid non-metals, right? You need to remember this. And the only liquid non-metal is bromine, right बच्चों, ये आपको याद रखना है। कर Yes, लेंगे sir. यार। These are the very important notes that you need to keep remember, right? And all the
metalloids are actually, they are the middle form of metals and non-metals. They have metals and non-metals properties of both, and they all are solid, right? They all are solid, right? सर एग्जांपल्स बता सकते हैं इन रियल लाइफ इन सब की एक एक, लाइक मेटालॉइड आपने- की एक पता है मुझे, एक नहीं पता। आपने सिलिकॉन देखा है? आपने सिलिकॉन रबर जैसा जी होता सर, है, तो कैसा होता है? सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है। इसी तरह आपने कार्बन देखा होगा, कोल, वो भी सॉलिड होता है, ठीक है। जी सर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपने एयर में देखी होगी, कैसी होती है? आपने फील की होगी डेफिनेटली, वो गैसेस होती हैं तो आप देख नहीं सकते, राइट? जी सर, आपने आयरन देखा है, आपने कोबाल्ट देखा है, आपने निकल देखा होगा, आपने मैग्नीशियम देखा होगा, आपने सिल्वर देखा होगा, आपने गोल्ड देखा होगा, आपने ये सारे मेटल्स देखे, दे ऑल आर सॉलिड्स, राइट? और द ओनली लिक्विड मेटल इज मरकरी, यू सी इट इन थर्मामीटर इन योर डेली लाइफ। यस डॉक्टर सर, के पास जाओ, थर्मामीटर में मरकरी आप देखो, राइट? ये सारी एग्जांपल्स आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में आसान, ठीक है ना? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन आपके पास ट्रांजिस्टर्स में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर है ना, तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, तो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पास करे, ठीक है। ओके सर, देखें, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, राइट? बच्चों आवाज आ रही है आप सबको मेरी? यस सर। जी सर, ओके, अब आपको ये पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है? जी सर, यस सही है। अब इसके अंदर हम एक नई चीज जो है ना आपको सिखाएंगे। अब जरा आप देखें, ये पीरियोडिक टेबल है आपके पास, इसके अंदर आपको याद रखना है कि ये वाला जो है ये पूरा मेटल्स है, ये सारे क्या है आपके पास? दे ऑल आर मेटल्स। राइट? फिर ये ग्रुप 2 है, दे ऑल आर मेटल्स, ये भी क्या है आपके पास? ये भी मेटल्स है, सही है भाई? ये आपके पास ग्रुप 3 है, और ग्रुप 3 एल्युमिनियम से लेकर नीचे तक ये पूरा कैसा होता है? मेटल्स होता है, ठीक है। ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, दे ऑल आर मेटल्स, राइट? ये भी सारे मेटल्स हैं, ठीक है, ये सारे मेटल्स हैं, दे ऑल आर मेटल्स, राइट बच्चों? ये सब के सब Yes. आपके पास जी सर, metals हैं. So you can see this, almost the left hand side of the periodic table is made up of metals, right? ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये भी आपके पास जो है ये metals ही होते हैं नीचे वाले. These are not in our syllabus, but you need to keep remember कि ये भी metals ही हैं. सही है? So you can see this, the most, or you can say that all left hand elements are metals, right? ये metal है आपके पास, this is metalloid, ये आपके पास metalloid है, ठीक है? ये आपके पास silicon metalloid है, तो स्टेयर बनी हुई है पूरी। The whole diagonal. ये आपके पास होता है staircase, आप समझ लो ये एक stairs होती है, stairs टाइप होता है, और ये सारे आपके पास in this form होते हैं, ये सारे आपके पास क्या होते हैं? स्टेयर, एक सीढ़ियों जैसा बना हुआ है, ये आपके पास कैसे हैं? ये Yes. आपके पास Metalloids. मेटल्स, ठीक है, ये सारे मेटल्स हैं आपके पास. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो हैं ये भी आपके पास मेटल्स हैं. tin is also metal, lead is also metal, bismuth is also metal. These are metals you have, right? You can see this left hand side आपके पास पूरी क्या है? आपके पास नॉन मेटल्स हैं, जबकि एक बीच में स्टेयर केस आ रहा है, एक डायगोनल जैसा आ रहा है, जो कि आपके पास क्या है? मेटलॉइड्स हैं, जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की. और बाकी जो पोर्शन आपके पास बचा, this portion is made up of non-metals, right? You can say that right hand side वाले आपके पास क्या हैं? Right hand side वाले non-metals हैं, और left hand side वाले आपके पास क्या हैं? Metals हैं, ठीक है भाई? Metals. These are Right, all. तो ये आपको मैंने और आइडिया दे दिया कि आप आइडिया भी लगा सकते हो कि यार चलो मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, मैं पीरियोडिक टेबल देख के बता सकता हूँ. एंड हाइड्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल. सही है बच्चों? सो यू हैव एन आइडिया. इस तरह आप आइडिया लगा सकते हो. अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, आप आराम से बता सकते हो. बता सकते हो मुझे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. जी अब सर, देखो मैं इसको मैं एक क्या कर रहा हूँ, देखो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ. देखो ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, हाईलाइट कर दिया. अब मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया है? पूछने के लिए।
because it is liquid. because it is बच्चों क्या है ये? It is Liquid. liquid metal. That's right. That's good. ठीक है, ये liquid metal है. उसके बाद मैंने highlight कर दिया for example इसको. ये क्या चीज है? Sir, liquid ये non-metal. liquid non-metal है. जबरदस्त. For example मैंने highlight कर दिया बच्चों इसको. मैंने इसको highlight किया. मैंने इसको highlight किया. मैंने इन चारों को highlight क्यों किया? Because they are Solid non-metal. solid non-metals. So keep remember, solid non-metals कहाँ हैं और कैसे हैं? You need to keep remember this: carbon, sulfur, phosphorus and iodine. They are solid non-metals. ठीक है ना? ये आपको पता होने चाहिए. Then आपके पास क्या है? Bromine, liquid non-metal. आपके पास क्या है? Liquid non-metal आपके पास है सिर्फ bromine. You need to be able to understand कि ये है कहाँ. आपको पता होना चाहिए. आपको आइडिया होना चाहिए. लिक्विड मेटल आपके पास कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ मरकरी. आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ एग्जिस्ट करता है. अगर पेपर में मुझसे पूछ ले तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे ढूंढना ना पड़े, मुझे ख्वारी ना करना पड़े. मुझे पहले से आइडिया होगा यार इस तरफ होगा, मैं वहीं देखूंगा. सही है? क्लियर है बच्चों? जी सर. Yes, sir. चलें, इसकी आप पिक्चर ले लें एक अच्छी सी अपने पास, ताकि आपको ये याद रहे. आप इसको बार बार देखो. आप इसको याद रखें कि यार जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ये ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स होते हैं. सॉरी, राइट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड आपके पास जो है ये आपके पास ऑलमोस्ट कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं. और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ऑलमोस्ट कैसी होती है? मेटल्स की होती है. और बीच में एक स्टेयरकेस होता है जो कि उतरने का रास्ता है. एंड यू कैन से दैट कि यहाँ पर दोनों तरह का मिक्सचर है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज कंबाइन है, वो यहाँ मौजूद है. राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, इसको अपने sir. पास लिख लें. ले ली पिक्चर आप लोगों ने बच्चों? आगे चलें. Yes, sir. Yes, sir. ले ली. अब आपको ये अपने पास रखना है. ये वो वाला पीरियोडिक टेबल है जो कि आपके पेपर के लास्ट पेज पर प्रिंट होकर आता है. तो ये अपने पास रख सकते हैं और जब भी हम कोई भी ऐसा काम करें जिसमें पीरियोडिक टेबल यूज हो रहा हो तो आप लोग ये वाला यूज कर सकते हैं. सही है? Okay, sir. ठीक है. चलें, अब हम आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की. अब एलिमेंट्स के हमने कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, है ना? एलिमेंट्स के हमने पीरियोडिक टेबल में क्या दिए हुए? कुछ सिंबल्स दिए हुए. तो यू कैन से दैट कि हाउ कैन वी सिंबलाइज द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को किस तरह आप सिंबलाइज कर सकते हो? या हमने किए हुए हैं ऑलरेडी. कैसे किए हैं? देखो, एलिमेंट्स या तो फर्स्ट लेटर से सिंबलाइज किया जाता है या फर्स्ट विद सेकंड लेटर से किया जाता है. ठीक है? या फर्स्ट विद थर्ड लेटर से किया जाता है. और अगर इसके बाद भी पूरा ना हो आपके पास काम तो फिर आप यूज करते हो लैटिन वर्ड्स. ठीक है ना? अब आप जैसे फॉर एग्जांपल ले लो. आपके पास कार्बन है तो कार्बन को आपने पहला वाला लेटर दिया हुआ है, तो इट इज कार्बन. इस तरह आपने इसको सिंबलाइज कर दिया. ठीक है? बट मसला ये था कि आपने कार्बन को तो कार्बन दे दिया. अब फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया कोबाल्ट, तो अब आप क्या करेंगे? अब इसको क्या कार्बन 2 देंगे? ऐसा नहीं कर सकते थे हम. ठीक है? तो हमने क्या किया? हमने इसको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और सेकंड लेटर आपके पास हमेशा स्मॉल होगा. इज दैट राइट बच्चों? Yes, sir. फिर Yes, sir. आपके पास आ गया क्लोरीन. अब आप क्या करते हैं? अब क्लोरीन आ गया आपके पास. अब आप क्या करते हैं? क्या मतलब आप इसको C3 कर देते हैं, है ना? ऐसा नहीं कर सकते थे हम. तो हमने क्या किया? फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर दे दिया. ये बन गया Cl. Yes, राइट? sir. इसी तरह आपके पास जो है एक जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, तो आयरन होता है IRON और जबकि इसका सिंबल है Fe. तो इसको हमने दिया है पैरम से. इसके पुराने वाले नाम से हमने इसको यूज किया है और इसको हमने सिंबलाइज किया है. राइट? सो यू कैन सी दिस कि कभी कभार आपके पास ऐसा होगा कि आप फर्स्ट लेटर यूज करोगे, कभी कभार आपके पास ऐसा होगा आप फर्स्ट 2 लेटर्स यूज करोगे और कभी कभार आप ऐसा होगा कि फर्स्ट और थर्ड लेटर यूज करोगे और कभी कभार Sir- आपको क्या यूज करना पड़ेगा? लैटिन में. सर, मर्क्यूरी का क्या है? उसको बोलते हैं हैट्रियम. ठीक है? Okay. इसी तरह आपके पास सोडियम होगा, उसका नाट्रियम होगा, पोटेशियम होगा, उसका कैलियम होगा,
सिल्वर होगा, उसका HDM होगा, इस तरह डिफरेंट नाम है उसके पुराने, बट वो आपको याद नहीं करते। वी आर जस्ट गोइंग टू शो यू कि ये रखे कैसे हमने, बस ये काफी है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इस तरह एलिमेंट्स के नाम होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा सीखने वाली बात ये है कि आपको याद रखना है कि एलिमेंट का पहला लेटर कैपिटल होता है, खाली दूसरा नहीं होता। ये सीखना है हमने यहाँ पर खाली, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना है कि एलिमेंट का पहला लेटर अगर डिफाइन किया गया है तो वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे हाइड्रोजन है, जिसको आपने H दे दिया तो बस H कैपिटल होगा। अगर आपने हीलियम के लिए यूज किया है HE तो H कैपिटल होगा बट E स्मॉल होगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है हैफनियम, तो अगर आप इसका H और F ले रहे हो तो H कैपिटल होगा और F कैसा होगा, स्मॉल होगा। So you need to keep remember this. If any element is recognized or symbolized by any two alphabets, तो पहला अल्फाबेट कैपिटल, दूसरा स्मॉल होगा। ये आपने याद रखना है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो मैं आपसे बोलूं बताएं इसके अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव। अगर आप इसको भी दूसरे लेटर को भी कैपिटल कर देते तो यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओवर देयर। बट क्योंकि आपने इसको पहला और दूसरा कैपिटल, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल दिया है, तो यू आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। लेकिन अगर आप इसको भी कैपिटल दे देते तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यार कितने एलिमेंट्स हैं एक कंपाउंड में, है ना। बात समझ रहे हो तो? Yes, sir. Yes. जी सर। तो दिस इज द केस कि बाय हम पहला एलिमेंट का पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेते हैं इसकी वजह से, ताकि अगर कोई दूसरा एलिमेंट आ भी गया तो कोई मसला नहीं है, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये कौन सा एलिमेंट है। या ये जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा हुआ है तो वी कैन आइडेंटिफाई कि यार मैग्नीशियम एक ही एलिमेंट है, कार्बन दूसरा है, ऑक्सीजन तीसरा है। तो वी हैव 3 एलिमेंट्स ओवर हियर, so we can identify the number of elements by this. ठीक है बच्चों? Yes. So we have 4 types of the symbolization methods, और ये आपको याद नहीं करने, बस आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं तो आपको आइडिया रहे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो तो आपके पास कैलियम है और कैलियम आपके पास शो कर रहा है पोटेशियम, ठीक है ना। कभी कभार आप लोग परेशान हो जाते हैं, आप लोग के और जो फास्फोरस है और पोटेशियम है उनको मिक्स कर देते हैं, पोटेशियम को आप पी दे देते हैं जो कि फास्फोरस का है। ये आपको याद रखना है कि फास्फोरस अगर आपके पास है तो फास्फोरस का पी होता है, के नहीं होता, और पोटेशियम का के होता है, पी नहीं होता, ठीक है। ये आपको डिफरेंस रखना है। इसी तरह सल्फर को आप देखेंगे एस दिया हुआ है, इस तरह आप सोडियम को देखेंगे तो आपको Na दिया हुआ है, तो सोडियम का नाम है आपके पास नाट्रियम, ठीक है। कैलर, इसको भी आप क्या दे रहे हो, आप एक लैटिन नेम दे रहे हो, ठीक है ना। इसी तरह आप देखोगे कैल्शियम को फर्स्ट 2 लेटर्स दिए हुए हैं कैल्शियम, अगर आप इसको देखोगे तो C और A दिया हुआ है। अगर आप मैग्नीशियम को देखते हो तो मैग्नीशियम को फर्स्ट और मैग्नीशियम की सारी सही कर लीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड लेटर दिया हुआ है इसको, ठीक है ना। इसी तरह एल्युमिनियम को अगर आप देखेंगे तो एल्युमिनियम को फर्स्ट और आपको सेकंड लेटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हर एलिमेंट को किसी न किसी तरह से आपको सिंबलाइज किया गया है, बट यू नीड टू रिमेंबर द सिंबल्स, एंड सिंबल्स जो होंगे आपके पास वो आपको मिल जाएंगे पीरियोडिक टेबल से, तो याद करने की भी जरूरत नहीं, कोई ऐसा बड़ा खेल नहीं है। बस हमें जो आपको सिखाना है वो ये सिखाना है कि इफ एनी एलिमेंट ओवर देयर, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपाउंड लिखा हुआ है एल्युमिनियम फॉस्फेट, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताएं हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर इसमें एल्युमिनियम है, ये Al पूरा एक है, सर फास्फोरस दूसरा एलिमेंट है, ऑक्सीजन तीसरा एलिमेंट है, सो वी हैव 3 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स? वी हैव 3 एलिमेंट्स, राइट बच्चों? इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. Yes. और हाउ यस Yes, सर, sir. क्लियर। हाउ मेनी एटम्स वी हैव, ये एक नया खेल है। अगर आप देखो तो एटम्स, एल्युमिनियम का एक एटम है, फास्फोरस का एक एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, so we have 6 atoms of 3 elements in a single compound. Understand बच्चों? Yes, sir. चलो Yes, जल्दी से sir. रीजॉइन करो, जल्दी से रीजॉइन करो फिर इसके आगे की